और जो व्यवस्थाएं हैं शहरों में हैं, इसमें जिला प्रशासन निर्णय करेगा। लॉकडाउन की बात आती है और वैश्विक स्तर पे भी ये माना जाता है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। जब तक कोई आपात स्थिति ऐसी ना बने तो उस निर्णय के लिए भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेके निर्णय लीजिए। टीएस बाबा ने कहा लॉकडाउन कर दीजिए तो लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कारण है कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, इसके पारदर्शी पैमाने होने चाहिए और उन पैमानों के आधार पे जब ऐसी स्थिति आएगी तब आप लॉकडाउन के लिए बात करें। निगम के तरफ से पूरा सहयोग, उनकी गाड़ियां जो चल रही हैं उनके माध्यम से पिछले 2 दिनों में उन्होंने बताया कि 20,000 से ज़्यादा 23,000 वैक्सीनेशन उन गाड़ियों के माध्यम से उन्होंने सहयोग किया है, वहाँ हुआ है, सेंटर्स पे पहुँचाया है। तो मिलके जो काम हो रहा है, कल भी आपने आंकड़े देखे होंगे, बहुत उत्साहजनक टीकाकरण के कल के आंकड़े आए जिसमें हम लोगों ने 2.5 लाख के आसपास की वैक्सीनेशन की स्थिति को पाया है। तो वैक्सीन मिलती रहेगी तो ये क्रम भी जारी रहेगा। होम क्वारंटीन होना चाहिए, नियम है कि अपने से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम भी है तो उसमें बहुत कड़ाई ऐसी नहीं हो रही है, लेकिन विभाग को आज की परिस्थिति को देखते हुए ये देखना चाहिए कि क्वारंटीन। खासकर नेता लोग आते हैं, फ्लाइट से बाहर से आते हैं, उनको लेकर भी विपक्ष नेता सब जो भी हो, नेता देखिए उंगलियों में गिन लीजिए। हालांकि हम कह सकते हैं मीडिया के साथ कि उनका भी एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, लेकिन वो उंगलियों में है। लाखों में आते हैं समाज के लोग, नेता कितने जाएंगे, 100, 200, 500 कितने जाएंगे? आसाम जाएंगे, दूसरे जगह चुनाव में कितने जाएंगे? करीब करीब एक दिन का स्टॉक है जो सप्लाई हो रही है। आज हमारे पास 5,000 है और अगर हम 2.5 लाख कर सकते हैं तो अगले दिन के बाद हमारे को वो कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे। तो अब एकदम एक दिन का बफर लेके चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम एडवांस आपको नहीं देंगे। वैक्सीन की ज़रूरत सब जगह है, आप वैक्सीन लेके उस पर बैठे हो और वैक्सीन का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो भी उचित नहीं है। हम लोग के सामने ये भी चुनौती है कि वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हो कि जिन जिलों में जाए बिना उपयोग के ना पड़ा रहे, क्योंकि अगर स्टॉक में दिखेगा तो वो देंगे नहीं। हमको उपयोग करना ही है और देने का, तभी टाइट चल रहा है। एक दिन दो दिन का ही स्टॉक लेके हम लोग आपने यह भी आरोप लग रहा है कि आपने 2 महीने तक वैक्सीनेशन का रोका था। इस कारण से अगर 2 महीने पहले चालू हो जाता तो आज बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता। वो ज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने रोका, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की तिथियां हैं 16 जनवरी से भारत सरकार ने इसको चालू कराया और 1 मार्च से उन्होंने 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड लोग और 60 साल के ऊपर के लोगों को उपलब्ध कराया। और पूरे दरमियान छत्तीसगढ़ के पास 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का स्टॉक, 10 लाख का स्टॉक हमेशा छत्तीसगढ़ के पास था। उसमें कोवैक्सीन को लेके जो बात आती थी, जिसके लिए मैंने बात उठाई थी, जिस पे मैं अभी भी कायम हूँ कि ऐसी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसका मात्र उन्हें 72,000 डोज दिए थे। 72,000 डोज पे कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुकी नहीं या प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टॉक छत्तीसगढ़ के पास हमेशा था। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।